टाइम यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री है, हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता। हम पास्ट को याद करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के सपने देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम टाइम को ही कंट्रोल कर सकें? टाइम ट्रैवल का आइडिया सदियों से इंसान को फैसिनेट करता रहा है। इसकी वजह है हमारी पास्ट को फिर से देखने की, खोए हुए अपनों से मिलने की या हिस्ट्री को खुद एक्सपीरियंस करने की चाहत। क्या हम कभी टाइम की इस लगातार चाल से आज़ाद हो पाएंगे? क्या टाइम फिक्स्ड है या इसे मोड़ा जा सकता है? ये सवाल साइंस और इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश करते हैं, आइंस्टीन की थ्योरीज से लेकर वाइल्ड साइंस फिक्शन तक। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम टाइम के सीक्रेट्स और इसके थ्रू ट्रैवल करने की खोज को एक्सप्लोर करते हैं। साइंस के टाइम पर काम करने से बहुत पहले स्टोरी टेलर्स ने इसकी पॉसिबिलिटीज की कल्पना की थी। एच.जी. वेल्स की दी टाइम मशीन ने एक ऐसी डिवाइस बनाने का सपना जगाया जिससे एजेस के थ्रू जर्नी की जा सके। साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल के कॉन्सिक्वेंसेस और पैराडॉक्सेस को एक्सप्लोर करने का एक प्लेग्राउंड बन गया। इन कहानियों से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट्स ने पूछना शुरू किया, क्या फिजिक्स के लॉज ऐसी जर्नीज को अलाउ कर सकते हैं? फिक्शन और साइंस के बीच की लाइन धुंधली हो गई और टाइम को सिर्फ कल्पना करने के बजाय स्टडी करने का एक डायमेंशन माना गया। इसने आइंस्टीन के लिए स्टेज सेट किया, जिन्होंने टाइम की हमारी समझ में क्रांति ला दी। एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी ने सब कुछ बदल दिया। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। एक ऐसे फेनोमेनन को टाइम डायल्यूशन कहते हैं। जुड़वा बच्चों की कल्पना करें, एक पृथ्वी पर रहता है, दूसरा लाइट स्पीड के पास ट्रैवल करता है। ट्रैवलर जवान होकर लौटता है, जबकि पृथ्वी पर कई दशक बीत चुके होते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट्स अपनी स्पीड के कारण टाइम को अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं और साइंटिस्ट्स को अपनी घड़ियों को एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड नहीं। रिलेटिविटी फ्यूचर के लिए वन वे टिकट ऑफर करती है। इतनी तेजी से ट्रैवल करें और आप टाइम में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पास्ट में लौटना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ने स्पेस टाइम को एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो बड़े ओम्स से वॉर्प हो जाता है। इससे वर्महोल के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, स्पेस में दूर के पॉइंट्स और शायद टाइम को जोड़ने वाली टनल। एक वर्महोल थ्योरी में आपको एक एरा से दूसरे में तुरंत जाने दे सकता है, लेकिन वर्महोल पूरी तरह से थ्योरेटिकल बने हुए हैं। हमने कभी एक भी नहीं देखा है, और एक स्टेबल ट्रेवर्सिबल वर्महोल बनाने के लिए एक्सोटिक मैटर और अनइमेजिनेबल एनर्जी की जरूरत होगी। अभी के लिए वे साइंस फिक्शन के फेवरेट हैं, साइंस फैक्ट के नहीं। फिर भी यह आइडिया फिजिसिस्ट्स और ड्रीमर्स को कॉस्मिक शॉर्टकट खोजने के लिए मोटिवेट करता है। क्या वर्महोल कभी टाइम ट्रैवल को रियलिटी बना सकते हैं? पास्ट में ट्रैवल करना पैराडॉक्सेस का पिटारा खोल देता है। दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पूछता है, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोकते हैं तो आप ट्रैवल करने के लिए कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का प्रपोजल देते हैं। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, इवेंट्स हमेशा हिस्ट्री को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का सुझाव देते हैं, पास्ट को बदलने से एक नया पैरेलल यूनिवर्स बनता है, जिससे आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन अनटच्ड रहती है। ये थ्योरीज टाइम ट्रैवल के लॉजिकल नॉट्स को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं है। टाइम ट्रैवल की पहेलियां रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। अभी के लिए टाइम के सीक्रेट्स बस पहुंच से बाहर हैं, लेकिन खोज जारी है।